अब तो गवर्नमेंट चाहती है हम छोटी छोटी चीजों में जाए ना, हम तो बड़े बिजनेसमैन को या बड़े लोगों को पकड़े जो टैक्स एवेशन कर रहे हैं। इनको क्या चिल्लड़ है ये। नवीन जी, टैक्स लॉस को सैलरीड पीपल और बिजनेस लॉ अलग अलग नज़र से क्यों देखते हैं? है तो एक ही कानून। देखिए, कानून तो दोनों के लिए एक है, चाहे वो जिसकी इनकम सैलरी की हो या बिजनेस की हो। हम्म, लेकिन सैलरी में क्या होता है कि सैलरी इनकम में कि जो एम्प्लॉयर होता है हम्म, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली जाती है कि आप जो सैलरी दे रहे हो उसके ऊपर टीडीएस वगैरह काटो। तो उनका रेगुलर उनका टैक्स कटता रहता है और गवर्नमेंट को जमा होता रहता है। और दूसरा क्या है कि सैलरी में कोई भी गवर्नमेंट सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के, यदि हम न्यू रिजीम की बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा और कोई छूट नहीं मिलती। दूसरी ओर बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आपका टैक्स नहीं कट रहा, आप खुद अर्न कर रहे हो। जिनके साथ थोड़ा बहुत ही टैक्स कट रहा है, जिनसे आप माल परचेज कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशनल की सर्विस आप दे रहे हो, तभी आपका टैक्स कट रहा है, बाकी नहीं आपका टैक्स कटता। तो वहां पे क्या है कि आपने इनकम जो है खुद कंप्यूट करनी है। वहां पे क्या है कि इनकम आपकी एम्प्लॉयर ही कंप्यूट कर रहा है, उसको टैक्स करके जमा करा रहा है। गवर्नमेंट के कंप्लाइंस, गवर्नमेंट नियम आते टैक्स जमा हो रहा है। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में उन्होंने काफी सारे एक्सपेंडिचर, जो इनकम कमाने के लिए एक्सपेंडिचर है, वो उन्होंने उसमें दिए हुए हैं कि आप इनको खर्चों को जो है क्लेम कर सकते हो। जी। जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टाफ के खर्चे हो गए, बहुत सारे खर्चे हैं जो उन्होंने अलाउड किए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट की नज़र वहाँ आती है कि कोई इसको गलत क्लेम ना कर ले। एक तो खर्चों को कोई वो गलत क्लेम ना करे, और दूसरा जो इनकम है उसको वो कम ना दिखाए। जी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके जो पैमाने के तरीके हैं वो अलग अलग रहते हैं। बिजनेसमैन में उनका मोर मोर फोकस रहता है सिवाय सैलरी क्लास के। तो ये है कि दोनों का नज़रिया अलग अलग होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अलग नज़रिया क्या है उनका, किस वजह से रहता है? वो इस वजह से रहता है कि सैलरी क्लास के जो कंप्लाइंसेज हैं, जो टैक्स की पेमेंट है, वो एम्प्लॉयर अपने आप जो उनका टैक्स काट के जमा करा देता है, ठीक जबकि है। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन को अपने एडवांस टैक्स जो भी उसकी इनकम होती है उसके ऊपर एडवांस में खुद से देने होते हैं। साल में 4 बार उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में। उसके बाद भी टैक्स देना हो तो उसके वो कंप्लाइंसेज जो है इंटैक्ट रहे, इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस उस पर रहता है। ये कह सकते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है हम्म, वो खुद टैक्स कैलकुलेट करता है, बिल्कुल, वो अपनी सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट करता है। हाँ और एम्प्लॉय खुद नहीं करता, वो तो दूसरा हाँ, व्यक्ति जो करता है, इसको, वो एम्प्लॉयर कर रहा है उसका। हाँ, एम्प्लॉयर उसको जैसे सैलरी दे रहा है, पहले टैक्स काट के दे रहा है और गवर्नमेंट को जमा। इसलिए उनके नज़रिए में फ़र्क हो जाता है। हाँ, और दूसरा क्या होता है कि इनकम टैक्स को ये भी देखना होता है कि जो इनकम है वो कम ना दिखाए, और जो खर्चों का वो क्लेम ले रहे हैं वो ज़्यादा ना लें। तो इसलिए वो रहता है। सवाल ये है कि दोनों लोग टैक्स लॉ को अलग अलग नज़र से क्यों देखते हैं? हम यहाँ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। मैं बताऊँ ना क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सैलरी क्लास इसलिए देखता है क्योंकि उसको कोई रिबेट मिलने नहीं न्यू रिजीम में। ठीक है, तो उसका नज़रिया इस तरह का रहता ही नहीं। उनको ये रहता है, वो सैलरी क्लास क्या होता है, बड़े सुखी रहते हैं, उनको टेंशन कम रहती है कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से सैलरी मिले, टैक्स कट गया, खत्म, अब जो है मेरा है। लेकिन बिजनेसमैन का ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन की सोच यही रहती है कि कहाँ मैं टैक्स बचा सकता हूँ, कहाँ मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकूँ। तो उसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग करते करते वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि वो टैक्स प्लानिंग की बजाय टैक्स इवेजन हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस जो है वहां पे ज्यादा रहता है, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह भी रहती है। इसलिए बिजनेसमैन जो है टैक्स लॉ को अलग नजरिए से देखता है, क्योंकि उसको छूट मिलती है जो भी उसके खर्चे हैं। बाकी सैलरी वाला अलग तरीके से देखता है। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन ज़्यादा अलर्ट रहता है। हाँ, बहुत एम्प्लॉय तो ज्यादा। कहता है एम्प्लॉयर ने काट लिया, जिम्मेवारी उसकी है, मैंने तो सारी हाँ, इन्फॉर्मेशन उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक लाइन में पूछें तो टैक्स प्लानिंग ज़्यादा नंबर का गेम है या बिहेवियर का? क्या कहना है आपका? ये दोनों का ही गेम है, क्योंकि पहले बिहेव हमारा बनेगा कि हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, तब हम नंबर पे जाएंगे। अगर हमारा बिहेव ही नहीं होगा, ठीक है जितना जितना बन रहा है दे दो ना, हमारे पास सोचना है कि हम इसको कम भी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो जब तक बिहेवियर हमारा ऐसा नहीं होगा टैक्स प्लानिंग का, तब तक नंबर पे कैसे जाएंगे। अर्चना जी, अगर व्यूअर्स एक बात याद करना चाहें एक लाइन में, तो आप उसको क्या रूल बताएंगी? उसमें है कि लीगली जितना आपके लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है वो टैक्स पे करें और चांसेस होए। तो आपका इसके बारे में क्या विचार? बिल्कुल, आप यदि न्यू रिज्यूम कर रहे हैं तो उसमें तो टैक्स रेट काफ़ी कम है, तो आपको टैक्स पे करने चाहिए।
जैसे मैंने बताया कि 24 लाख की इनकम के ऊपर 3 लाख टैक्स बनता है, 12.5% बहुत ही कम है, तो आपको टैक्स पे करना चाहिए। और यदि आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं, आपकी सेविंग्स हैं, तो वहाँ पे आपको सेविंग जो है वो ठीक क्लेम करें, डिडक्शन जो भी आपके इंटाइटल्ड हैं वही लें, गलत डिडक्शन ना लें, क्योंकि बाद में आपको नोटिस आने वाले हैं और फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों पे करनी पड़ेगी। यानी तो गवर्नमेंट बेस्ट वे टू सेव टैक्स इज टू पे टैक्स।